दोस्तों राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति के रंग में। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो रोज घर जाकर भगवत गीता का पाठ करते तथा कान्हा जी की कथा सुनाते थे। एक दिन रास्ते में जाते हुए उन्हें चोर ने पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाके भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत धनी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँ तो उनके घर में जाके चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहाँ वह एक लड़का रहता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरो जवाहरातों से लदा रहता है। अगर तुम लूटना चाहते हो तो उसको लूट लो। वो रोज रात को एक पीपल के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वह पहले अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला, आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो भी है। चोर वहां से यह संकल्प लेके चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊंगा। वो बेचारा पैदल पैदल टूटी चप्पल में ही वहां से चल पड़ा। रास्ते में बस कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहां पहुंचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वह वहां पहुंच के उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देख के भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा। उसकी शरीर लहू लुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, ओ कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी राधा जी बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो? वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूंगा। और ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ लिया और बोला, ओ कान्हा, तुम्हें मुझे बहुत दुखी किया है। अब यह चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। वो चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव और सबसे पहले उसी जगह गया जहाँ पे वो पंडित जी थे, कथा सुन रहे थे। और जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था। मैं उसको लूट के आया हूँ और यह आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना और उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है? चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। वहां पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसे दिखाई देते हैं। वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पे छुप जाओ। और कांटों के कारण दोनों का शरीर लहू लुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा ठीक। मध्य रात्रि कान्हा बच्चे के रूप में फिर वहीं आए और दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट के रोने लग गया और जाके चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे,
जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो कान्हा भागे भागे चले आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।